हम भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में से अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय दामोदर लीला के संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि और कुछ दिनों के पश्चात कार्तिक का महीना आ रहा है और इस कार्तिक महीने को दामोदर मास कहा जाता है। इसका कारण है कि इस महीने में, कार्तिक महीने में ही भगवान कृष्ण ने ये दामोदर लीलाएं की थी। दामोदर, दाम, उदर, दामोदर। दाम अर्थात रस्सी, जिसके उदर में कट्टी प्रदेश में बंधा हुआ है, इसलिए भगवान को दामोदर कहा गया। तो ये कार्तिक महीने में ये लीला अनुष्ठित हुई थी और विशेष रूप से कार्तिक महीने के दीपावली अमावस्या के दिन ये लीला अनुष्ठित हुई थी। तो इसके संबंध में श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम पुरुष हैं और नित्य अपने स्वधाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वो किस प्रकार इस धरती पर वृंदावन धाम में अवतरित होते हैं और इस धरती के लोगों को अपने गोलोक वृंदावन की लीलाओं का कुछ अंश इस वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं यद्यपि मानवीय लीलाओं के समान दृष्टिगत होता है, फिर भी ये मानवीय लीलाएं नहीं, ये दिव्य लीलाएं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य बालक के रूप में लीला कर रहे थे, किंतु हमें भगवान कृष्ण को एक साधारण मनुष्य बालक नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तथ्य को नहीं समझते हैं। ये लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, इसलिए वो साधारण हम जैसा मनुष्य। किंतु शास्त्रों में ये बताया गया है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, यद्यपि ये मनुष्य की लीलाओं के समान दृष्टिगत होती है, किंतु भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। उनको इसलिए कहा है कि माया मनुष्य, जो वस्तुतः मनुष्य नहीं है किंतु मनुष्य की लीलाएं करते हैं। और इस प्रकार उनका एक नाम नटवर है। भगवान का एक नाम है नटवर। विशेष रूप से कृष्ण के संबंध में ये कहा गया है। नट अर्थात जो नर्तक है या जो अभिनय करते हैं, और वर अर्थात श्रेष्ठ, जो नृत्य करने में भी श्रेष्ठ हैं और अभिनय करने में भी श्रेष्ठ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब मनुष्य की लीलाएं करते हैं, इतना सुंदर मनुष्य की लीलाएं करते हैं कि कोई भी ये सोच नहीं सकेगा कि ये भगवान है। तो हम देखेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं में वो कैसी लीलाएं करते हैं, मनुष्य की लीलाएं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का रूप परम आकर्षक था, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण का अर्थ है जो सर्व आकर्षक। तो भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन वासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, ये नहीं है, सारे संसार के प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और आकर्षित करके क्या करते थे?
मान लीजिए कोई भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को अर्थात आनंद प्रदान करते हैं। जो एक बार भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है, वो दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। यही वस्तुतः कृष्ण शब्द का अर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण इन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। बद्ध जीव जो संसार में दुख भोग कर रहे हैं, कष्ट भोग कर रहे हैं, ऐसे जीवों को अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने सुंदर आकर्षक रूप के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे कि संसार के लोग अपने दुख को भूल जाएंगे और दिव्य आनंद को प्राप्त करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे। यही भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। असुरों का वध करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना ये भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का ये प्रथम उद्देश्य है, परित्राणाय साधुनम। साधु अर्थात भक्त। जो भक्तजन होते हैं, जो एकांत रूप से, अनन्य रूप से भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं, ऐसे लोगों को साधु कहा गया। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो सभी साधु हैं। जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, चाहे वो गेरुआ वस्त्र पहने या दाढ़ी बाल बढ़ाए, फिर भी वो साधु पदवाच्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं कहते हैं कि साधु किसको बोलना चाहिए, कि अपिचेत सुदराचारो भजन्ते मां अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। तो साधु उस व्यक्ति को कहना चाहिए जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य रूप से भजन करने का अर्थ क्या है? न अन्य अनन्य, और किसका भजन नहीं, केवल कृष्ण का ही भजन कर। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके केवल एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। और भगवान कृष्ण की शरण में जाने से व्यक्ति संसार में जो दुख भोग करता है अपने पाप कर्मों के कारण, तो भगवान कहते हैं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो सारे पापों से मुक्त करने का अर्थ क्या है? दुखों से भी मुक्त कर दूंगा। तो हमारे सारे दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। यही भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होने का अर्थ है। और हम लोग वही चाहते हैं। कोई संसार में दुख नहीं चाहता। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, किंतु सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है उसको पता नहीं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी लीलाओं के माध्यम से ये उपाय बता देते हैं बद्ध जीवों को, कैसे व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर नित्य सुख को प्राप्त करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं में से ये दामोदर लीला बहुत सुंदर वात्सल्य लीला का प्रतीक है। और उनकी लीलाओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होती है, जिससे कि हम अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर सकें। तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में उनके सामने वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं,
तो पहले 1 से लेकर 9वें स्कंद तक श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के विभिन्न अवतार और उनके अवतारों की अलग अलग लीलाओं के संबंध में चर्चा की। कृष्ण के संबंध में थोड़ा बहुत उन्होंने चर्चा की, किंतु विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा नहीं की थी। और परीक्षित महाराज जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिन्होंने मातृगर्भ में कृष्ण का दर्शन किया था, ऐसा सौभाग्य संसार में किसी को प्राप्त नहीं होता है कि मातृगर्भ में कृष्ण दर्शन। जो परीक्षित महाराज को ऐसा सौभाग्य प्राप्त था, तो परीक्षित महाराज जीवन के अंतिम समय में, क्योंकि उनको श्राप प्राप्त हुआ था कि 7 दिन के भीतर सर्पदंशन में उनकी मृत्यु हो, तब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे परीक्षित महाराज, और उस 7 दिन के समय का उपयोग सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में उपयोग कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण के संबंध में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे परीक्षित महाराज। इसलिए कृष्ण के संबंध में विस्तार पूर्वक श्रवण करने के लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा है। और सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी लीलाओं का एक के बाद एक सारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें ये लीला जो है दामोदर लीला, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के सामने इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा, अर्थात एक समय क्या हुआ न, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला करते समय दूसरी गोपियों के घर चले जाते थे माखन चुराने के लिए, और केवल अकेले नहीं जाते थे, अपने साथियों को लेकर जाते थे। और जिसके घर पर माखन प्राप्त होता था तो स्वयं खाते थे और अपने साथियों को खिलाते भी, और जिसके घर पर माखन प्राप्त नहीं होता था भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते थे। और क्रोधित होकर जो बछड़े अलग बंधे हुए होते हैं, अलग बंधे हुए थे, उनको खोल देते हैं, उनका बंधन खोल देते हैं। बछड़े जाकर गौओं से दूध पी लेते हैं, ऐसा करते थे। या बच्चे सो रहे हैं, जाकर अपने नाखून से उनको उठाते थे, जगा देते थे, और बच्चा रोता था और फिर भाग जाते थे, ऐसा करते थे। और कभी कभी गोपियाँ आकर माता यशोदा से अभियोग करती थी कि तुम्हारा लाला ये हमारे घर पर आता है, हम लोग छिपा करके रखते हैं माखन छिंके पर, और अंधकार घर में दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु तुम्हारा लाला जब घर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर से और उसके अलंकार से इतना तेज निकलता है कि हमारा अंधकार गृह आलोकित हो जाता है। और वो आराम से छिंके पर जो रखा है दूध दही माखन ये सब निकाल करके स्वयं खाता है और अपने साथियों को खिलाता है, ऐसा करता है। तो माता यशोदा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी कि हमारे घर पर इतने सारे दही माखन दूध हैं और हमारा लाला तुम्हारे घर पर क्यों जाएगा? तुम लोग सब झूठ बोलती हो। तो ये
माता यशोदा इस प्रकार सोचती थी कि ये हमारा लाला ऐसा नहीं कर सकता, किंतु बार बार जब गोपियाँ आती थी और अभियोग करती थी और भगवान कृष्ण से पूछती थी माता यशोदा, तो सुधा मना कर देते थे कि हम क्यों जाएं उनके घर। तो माता यशोदा ने सोचा कि ठीक है, हो सकता है कि हमारे दास दासियाँ जो दधि मंथन का कार्य आदि करती हैं और माखन प्रस्तुत करती हैं, ये अच्छी तरह मन ध्यान देकर नहीं करती, इसलिए लाला को अच्छा नहीं लगता है और हमारे घर पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो दूसरे घर पर जाता होगा फिर। तो माता यशोदा ने इस दीपावली के दिन, आप लोग जानते हैं कि दीपावली के बाद और एक बहुत बड़ा उत्सव आता है, गोवर्धन पूजा उत्सव। तो पहले ब्रज में सारे ब्रजवासीगण इंद्र की पूजा करते थे, पहले गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी और भगवान कृष्ण ने ही चालू किया ये गोवर्धन पूजा। पहले इंद्र की पूजा करते थे, गोवर्धन पूजा के दिन इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के सब व्यंजन प्रस्तुत करते थे भोग लगाने के लिए, इंद्र यज्ञ के लिए तरह तरह के सामान प्रस्तुत करते थे। और ऐसे तो ब्रजवासी दूध, दही, घृत और माखन आदि प्रस्तुत करते थे। तो सभी लोग ये इंद्र पूजा से पहले सब अपने घरों में कार्य में लग जाते थे, ये प्रस्तुत करने के लिए, इंद्र पूजा के लिए। तो माता यशोदा ने भी अपने दास दासियों को लगा रखा था दूसरे काम में, क्योंकि इंद्र पूजा का समय आ रहा है, इसलिए बहुत सारी वस्तुओं को प्रस्तुत करना है इंद्र पूजा के लिए। तो दूसरे दास दासियों को उसने दूसरे कामों में लगा रखा था। और माता यशोदा ने सोचा कि ये दास दासियाँ जो माखन प्रस्तुत करते हैं, ये हमारे लाला को अच्छा नहीं लगता, तो हम अपने हाथ से स्वयं प्रस्तुत करें। तो माता यशोदा ने और एक कार्य किया था कि नंद महाराज के बहुत सारी गौएं थी, उनमें से चुन चुन कर 8-10 ऐसी गौएं थी जिनका दूध बहुत स्वादिष्ट होता था। और ये गौएं विशेष रूप से स्वादिष्ट घास खाती थी और स्वादिष्ट घास खाने पर उनका दूध भी बहुत स्वादिष्ट होता था। तो ये गोवर्धन पर्वत है, इसको गोवर्धन किस लिए कहा गया है कि इसके घास खाने पर, स्वादिष्ट घास खाने पर गौएं बहुत संतुष्ट होती हैं और उनका शरीर वृद्धि प्राप्त होता है, उनका दूध भी स्वादिष्ट होता है। तो चुन चुनकर माता यशोदा ने ये रखा था 8-10 गौएं हैं जिनका दूध केवल कृष्ण के लिए आता था। बाकी दूध दूसरे लोग पीते थे, दूध दही आदि, किंतु इन गौओं से जो दूध आता था ये कृष्ण के लिए, उससे दही बनाया जाता था, उससे माखन प्रस्तुत किया जाता था, ये सब होता था। और माता यशोदा ने सोचा कि हम स्वयं ये दधि मंथन करके ये माखन प्रस्तुत करेंगे। और माखन से घी बनाया जाता है। आजकल तो लोग ऐसा नहीं बनाते हैं, कोई दही से घी नहीं बनाता, किंतु वही वस्तुतः उपाय है घी बनाने का। और उस समय सारी स्त्रियां ये कार्य करती थी अपने घर पर, और उससे स्त्रियों का एक्सरसाइज भी होता था दधि मंथन से, क्योंकि सारा शरीर हिलता था उसमें, सारे अंग
कार्य करते थे। तो इसलिए स्त्रियों को आजकल जैसे स्त्रियां जाती हैं योगा स्कूल में, हैं जिम में तो एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि घर पर कोई करता नहीं है, आजकल सब मशीन से काम चल रहा है घर पर। तो पहले स्त्रियां हाथ में करती थी, इसलिए उनका शरीर बहुत सुंदर रहता था और शक्तिशाली होता था, दोनों काम होता था। किंतु आजकल कोई काम नहीं करते, सब मशीनें आ गया तो स्त्रियां बेकार हैं। तो इसलिए जिम में जाना पड़ता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सुंदर बनाने के लिए। किंतु प्राचीन काल में स्त्रियां घर पर सारे कार्य करती थी और उसमें भी वो आनंद का अनुभव करती थी। ये नहीं कि उनको कोई कष्ट होता था। जिम में आप जाएंगे आपको भी कष्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, तो घर पर स्वाभाविक रूप से ये कार्य किया जाता था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा, अर्थात एक समय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये दीपावली का दिन था। वस्तुतः सनातन गोस्वामी ने भी यही कहा कि ये दीपावली का दिन था और गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु। तो माता यशोदा ने दूसरे कर्म में, कर्मांतर, दूसरे काम में अपने घर की दासियों को लगा रखा था। वो दूसरे काम कर रहे थे इंद्र यज्ञ के लिए, और माता यशोदा ने इनको नंद गृहिणी कहा गया है, नंद गृहिणी, माता यशोदा। तो ये गृहिणी शब्द उन्हीं के लिए आता है जो घर में रहती हैं स्त्रियां और घर संभालती। वस्तुतः जो गृहिणी है वो घर संभालती, पुरुष लोग तो बाहर जाते हैं काम करते हैं, घर का काम स्त्रियां देखती। घर का इंचार्ज स्त्रियां ही है, इसलिए उनको गृहिणी कहा गया। जिस घर में गृहिणी नहीं है वो गृह नहीं है, घर पर रहते हुए भी वो गृह नहीं होता। तो नंद महाराज की ये गृहिणी है माता यशोदा, जो घर संभालती थी, घर देखभाल कर, घर का काम देखभाल करती थी। नंद महाराज इसमें कोई देखभाल नहीं करते थे, माता यशोदा करती थी। नंद महाराज बाहर का काम देखते थे, जैसे गौं का काम है, गौं को चराने का काम, गौं से दूध दोहने का काम। तो वहाँ पर नंद महाराज रहते थे। तो निर्ममंथ स्वयं दधी। तो यहाँ कहा गया है कि क्योंकि दासियाँ नहीं थी, दूसरे काम में लगी हुई थी, इसलिए माता यशोदा ने स्वयं दधी मंथन का कार्य स्वयं प्रारंभ किया। कृष्ण के लिए स्वयं दधी मंथन करने लगी। यानी यानी है गीतानी तद्बाल चरितानि से। और ये दधी मंथन का काम सुबह प्रातः काल में होता है। तो दधी मंथन का काम सुबह सुबह अपनी प्रत्युष में सूर्योदय से पहले ये स्त्रियां सब करती रहती हैं। तो ब्रज में ये सारी स्त्रियां इस कार्य में लग जाती, दधी मंथन के कार्य में। और दधी मंथन करते समय ये स्त्रियां सब गीत गाती थी। इधर दधी मंथन चलता था और वो गीत गाए जाते थे। किसका गीत? कृष्ण की लीलाओं के संबंध में। यही कृष्ण भावना में रहने का उपयुक्त माध्यम है कि भगवान की लीलाओं के संबंध में जब हम गान करेंगे,
गान से एक तो भगवान का चिंतन, उनकी लीलाओं के संबंध में चिंतन होगा, और गान से हमें आनंद भी प्राप्त होता है। इसलिए कभी कभी लोग आनंद में होते हैं तो गीत गाने लगते हैं। जो कोई दुख में गीत नहीं गाता है आनंद में होने पर गीत गाते हैं। किंतु लोग इधर उधर का गीत गाने लगते हैं, कोई फिल्म गीत गाने लगता है और तो क्या क्या करते हैं। लोगों को गीत गाना भी नहीं आता है। वस्तुतः गीत गाना है तो भगवान के संबंध में गीत गाना है। उससे दो प्रकार का उपकार हमें प्राप्त होगा। एक तो हमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा, और दूसरी बात भगवान कृष्ण का स्मरण भी होगा। स्मरण होने पर भगवान कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम में वृद्धि होगी। भगवान के स्मरण से हृदय शुद्ध होगा और भगवान के प्रति प्रेम में वृद्धि होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भगवान को स्मरण करने का ये बहुत बड़ा माध्यम है, भगवान के संबंध में गीत गाना। इसलिए हमारे बहुत सारे भजन लिखे गए कि लोग भजन गाते हैं। और यहाँ तक कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं और उसको गाते भी हैं। कीर्तन में हम गाते हैं, जैसे अभी अभी हम लोग कीर्तन कर रहे थे, तो हरे कृष्ण महामंत्र को भी ताल लय के साथ गाया जाता है। तो ये कृष्ण स्मरण का बहुत बड़ा माध्यम है और सहज सरल माध्यम है। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी गा सकता है। किसी भजन को गाने के लिए भजन को स्मरण रखना पड़ेगा गाने के लिए, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी स्मरण कर सकता है आसानी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम